हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड लाइफ साइकिल बताऊंगी। किसकी मॉर्फोलॉजी? जो साइकस प्लांट है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मॉर्फोलॉजी बताऊंगी। उसके और रिप्रोडक्टिव जो उसके भाग होते हैं, ऑर्गन होते हैं जो साइकस प्लांट्स हैं, उनके बारे में और उनके जीवन चक्र के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से पौधा उगता है, फिर किस तरीके से उसमें। अब मैं इसमें आपको आगे मेल कौन, अब इसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? मेल कौन। तो मेल प्लांट के स्टेम के एपिकल मेरिस्टेम पर एक मेल कौन प्रेजेंट होता है। जो मेल प्लांट होता है उसके स्टेम पर क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम, जो मतलब सबसे ऊपर की तरफ, जैसे लास्ट डायग्राम में मैंने इधर ये बताया था, ये मेल प्लांट है तो ये एपिकल मेरिस्टेम, तो इसके ऊपर ये क्या है? मेल कौन है। उसी मेल कौन का मैंने यहाँ ये डायग्राम बनाया है साइकस का। तो क्या होता है? मेल कौन प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से इसमें जो ये साइकस का मेल प्लांट, उसमें ये मेल कौन प्रेजेंट है कि नहीं है। मेल कौन बनने के बाद स्टेम ग्रोथ एक लेटरल वर्ड्स द्वारा होती है। जो मतलब स्टेम की ग्रोथ होती है, जो तना की वृद्धि होती है, वो किसके द्वारा होती है? लेटरल वर्ड्स के द्वारा, मतलब पार्श्वकलिकाएं होती हैं उनके द्वारा उनका ग्रोथ होता है। और मेल कॉन को एक ओर धकेल कर मेन एक्सिस के रूप में ग्रोथ होने लगती है। क्या होता है? जो मेल कॉन होता है उसको क्या करता है? एक तरफ की तरफ धकेल देता है, पुश करता है, और जो मेन एक्सिस होती है उसके रूप में क्या होने लगती है? उसकी ग्रोथ होने लगती है। इस प्रकार की ग्रोथ को सिम्पोडियल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इस प्रकार की ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहेंगे? सिम्पोडियल कहते हैं। प्रत्येक मेल कोन लॉन्ग, कॉम्पैक्ट, स्पिंडल और कॉनिकल होता है। जो मतलब मेल कोन होता है, नर शंकु होता है, इसको मेल कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नर शंकु बोलते हैं। ये कैसा होता है? लंबा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, स्पिंडल मतलब तुर्की शेप में, मतलब जिस तरीके से सलजम होता है उससे, कॉनिकल तिकोना होता है। ये देखो इस तरीके से तिकोना है, जिसकी लंबाई 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। कितनी लंबाई होती है इसकी? 40 to 60 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। अब देखो इसमें ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ये इसके लीव्स हैं, ये डायरेक्ट है। फिर क्या है? प्रत्येक मेल कॉन की एक्सिस पर मैनी माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरल फैशन में एक्रोपीटल क्रम में लगे रहते हैं। अब ये क्या है? ये आप इस मेल कॉन है और इसकी एक्सिस पर क्या बना लगे हुए हैं? ये सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स लगे हुए हैं। वो भी किसमें? स्पाइरल फैशन में। कैसे होते हैं? सीरीज में लगे रहते हैं। मैच्योर मेल कॉन के बेस एवं एपिकल मेरिस्टेम लगे हुए माइक्रोस्पोरोफिल्स आकार में छोटे होते हैं। जो मतलब मैच्योर होता है, परिपक्व नरशंकु होता है, उसके बेस पर आधार पर और किस पर? एपिकल मेरिस्टेम पर क्या लगे थे? माइक्रोस्पोरोफिल्स। कैसे? छोटे आकार में ये लगे हुए होते हैं। और मिडिल पार्ट्स में लगे स्पोरोफिल्स का आकार बड़ा होता है। कैसा होता है? उनका आकार बड़ा होता है। मेल कॉन के लोअर में मैनी कंपाउंड लीव्स स्टेम के ऊपर क्राउन बनाती हुई लगी रहती हैं। जैसे ये मेल कॉन है, अब इसमें ये कैसा है? क्राउन जैसी शेप बना रहा है और उस पर ऊपर क्या लगा हुआ है? ये मेल कॉन लगा हुआ है। भाई इसमें बोल रहा है तो आपके एमएससी या बीएससी में बोल देते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेल कॉन। तो आपको इस तरीके से इसमें ये बना लिखना है इसके बारे में, मेल कॉन क्या होता है और कहाँ लगा होता है, मेल कॉन किस मेल प्लांट पर लगा होता है या फीमेल प्लांट्स पर लगा होता है, वो बताना पड़ेगा आपको। इसकी कितनी लेंथ होती है वो बताना पड़ेगी, किस शेप में होता है वो बताना पड़ेगा। इस तरीके से सारा इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा शॉर्ट नोट के रूप में, और ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इससे आगे मैं आपको क्या बताऊंगी? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। अभी आपने क्या इसके मेल कॉन के बारे में पढ़ा था इसमें। अब इसके स्ट्रक्चर के, माइक्रोस्पोरोफिल्स के जो स्ट्रक्चर है, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगी आपको। प्रत्येक माइक्रोफिल डार्क ब्राउन हार्ड एंड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये जो माइक्रोफिल है ये कैसा होता है?
गहरे भूरे रंग का, कठोर होता है। ट्रायंगुलर मतलब जैसे ट्रायंगुलर इस टाइप में होता है उस तरीके के आकार का ये होता है। ये नीचे की ओर नैरो तथा अपर साइड में ब्रॉड होता है। मतलब नीचे की ओर तो कैसा है, ये सांकरा है, और ऊपर साइड में कैसा है, ये ब्रॉड है, मतलब चौड़ा है। ये आपका देखो, ये मैंने ये डायग्राम बताया, ये क्या है, मेल कोन की LS है, LS ऑफ मेल कोन। तो इसमें आपका देखो ये क्या है, इसकी कॉन एक्सिस है, ये क्या है, ब्रैक्ट है इसका, ये क्या है, माइक्रोस्पोर है, उसके बाद ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। अपर पार्ट एक स्ट्राइल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जो मतलब ये अपर पार्ट है वो क्या बनाएगा, आप एक स्ट्राइल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसी, स्ट्राइल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या है आपका लोअर, ये क्या है अपर। तो वही इसमें कह रहा है कि जो अपर पार्ट है ये क्या बना रहा है, स्ट्राइल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे एपोफाइसिस कहते हैं। देखो मैंने इस डायग्राम में डिफाइन किया है एपोफाइसिस। ये क्या है, ये मैंने इसके एक का क्या किया है, एक का सेक्शन काट के आपको दिखाया है। इसका ये एक, इसका इस डायग्राम में एक इसका माइक्रोस्पोर का क्या कटा हुआ है, सेक्शन कटा हुआ। उसी में ये क्या है, ये जो ये कॉर्नर है, जो इसमें ये वाला कॉर्नर, इसको हम क्या बोलेंगे, एपोफाइसिस। मतलब जो ऊपर की तरफ जो स्ट्राइल डिस्क की तरह होता है, उसके जैसा होता है जो स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या कहते हैं, एपोफाइसिस कहते हैं। जिस तरीके से इसमें ये है, एपोफाइसिस है जो, जिसका सिरा नुकीला होता है। अब इसका सिरा ये कैसा है, नुकीला है, इस तरीके से, ये इस तरीके से नुकीला है। स्पोरोफिल की डोर्सल सरफेस स्मूथ एंड स्ट्राइल होती है। मतलब डोर्सल सरफेस कैसी होगी, ये स्मूथ होगी। मतलब जो डोर्सल सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्मूथ, मतलब चिकनी होती है। स्मूथ मीन्स क्या होता है, चिकना, और रफ मीन्स क्या होता है, खुरदरा। तो ये जो ये है, ये क्या है, स्ट्राइल, मतलब ये कैसा है, फर्टाइल एरिया है। किंतु वेंट्रल साइड पर मैनी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें ये क्या है, वेंट्रल साइड में ये तो आपका क्या हो गया, डोर्सल साइड, ये क्या हो गया, वेंट्रल साइड। और वेंट्रल साइड पे आपका क्या बताया है कि बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये आपका क्या, इसमें क्या हो गया, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने आपको रेड कलर से डिनोट कर रखे। इसमें स्पोरेंजिया 3 से 4 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कितने, 3 से 4 समूह में ये होते हैं। क्या, स्पोरेंजिया जो होते हैं वो 3 से 4 समूह में होते हैं, और ये समूह सोरी कहलाते हैं। अब ये जो समूह बनेगा, ये 3 से 4 ऐसे करके इनका समूह बना होता है। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, किसी में 3 होते हैं, किसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इस समूह को हम क्या बोलते हैं, जो ये ग्रुप है इसको हम क्या बोलेंगे, सोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोरी कहते हैं। ठीक है, ये सोरी एक मिडिल स्ट्राइल लाइन द्वारा 2 ग्रुप्स में दिखाई देती है। और ये किसकी एक मिडिल लाइन होती है, उसके द्वारा ये कैसे 2 समूह में दिखाई देती है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस पर 500 से 700 सोरी पाई जाते हैं। मतलब ये जो सोरी होते हैं, इसका एक इस तरीके का डायग्राम होता है, इस तरीके से। उसमें क्या होता है, ये सोरी लगे हुए होते हैं। तो उसी में ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसमें, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा उसमें। तो ये कितने, मतलब इस तरीके से बहुत सारे लगे, तो वो कितने होंगे, 500 से लेके 700 तक के होते हैं। क्या होते हैं, ये सोरी होते हैं, वो पाए जाते हैं कहाँ, लोअर सरफेस पर, लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं, मतलब निचली सतह पर। सोरी के बीच में इंडिविजुअल हेयर, और इसमें क्या है, इंडिविजुअल हेयर निकले होते हैं। इस तरीके से हेयर निकले होते हैं, इस तरीके से, इसमें बीच में से सोरी के। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन जो हेयर निकले होते हैं इनको क्या कहेंगे, इंडिविजुअल हेयर, या इसमें क्या पाए जाते हैं, सोरल हेयर्स भी पाए जाते हैं।
मतलब सोरी के बीच बीच में इंड्यूसियल हेयर्स या सोरल हेयर्स भी पाए जाते हैं। इसी तरीके से आपके इसके साथ मैंने ये आपका क्या एलएस ऑफ मेल कॉन इसका साइकस का फिनिश कर दिया है। अब मैं आगे इसी तरीके से क्लास को कंटिन्यू करूँगी। और आपके एमएससी में भी बीएससी में भी पूछ लिया जाता है कि एपोफाइसिस क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा एपोफाइसिस क्या है। जब आपको एक्सप्लेन से किसी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े होगे तभी तो आपको पता होगा कि एपोफाइसिस क्या होता है। और इसमें या तो क्वेश्चन में ये दे देंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोस्पोरोफिल, तो आपको इस तरीके से एलएस मेल कॉन, और इसको भी आपको ये जो मैंने आपको मेल कॉन का ये पूरा कॉन दिखाया है इसका मेल कॉन, इसको भी बनाना पड़ेगा आपको, इसको भी बनाना पड़ेगा। और इसको हो सकता है पूरा पूछ लें कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करो लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको ये सारा का सारा इस तरीके से लिखना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं क्लास यहीं तक रखती हूँ, आगे मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।